की खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की इस बार लोकसभा चुनाव में राजनीति में एंट्री हो सकती है। खबर है कि लालू यादव को किडनी देने वाली दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी को सारण लोकसभा चुनाव से आरजेडी चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब लालू यादव के 3 बच्चे पहले से ही सक्रिय राजनीति में हैं। बेटी मीसा भारती आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। तेजस्वी फिलहाल बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जबकि तेज प्रताप यादव विधायक हैं। और जब आरजेडी और नीतीश की जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी तो तेज प्रताप यादव मंत्री रह चुके हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य के राजनीति में आने की खबरें लालू यादव के बेहद करीबी और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार की एक पोस्ट से आई है। सुनील कुमार सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा है, सारण के कार्यकर्ता चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़े और आरजेडी के किसी भी नेता ने अभी तक इस खबर को खारिज नहीं किया है। तो राबड़ी देवी पूर्व सीएम विधायक, तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बिहार, तेज प्रताप यादव विधायक और पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद को लेकर अब नाम रोहिणी का सारण से मांग की जा रही है कि उनको खड़ा किया जाए, लेकिन किसी ने अभी तक इसको नहीं नकारा। कैंडिडेट को लेकर आरजेडी में भी कई चर्चाएं हैं। सुन रहे हैं कि सारण सीट से रोहिणी आचार्य को उतारा जा रहा है, इसकी तैयारी चल रही है। उसको लेकर कई नेता आपके पार्टी के अपडेट भी कर रहे हैं। ये जानकारी तो हमको नहीं है, और चूंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी नेता हैं और इसके लिए अधिकृत है और उनको देना है टिकट। सबसे बड़ी चीज़ है कि बांटना उनको है और सोच समझ कर ही वो बांटेंगे, इसलिए कि चुनाव जीतने के लिए बांटेंगे और जो होगा अच्छा ही होगा। लगता है कि सारण सीट से मजबूत दावेदार होंगी रोहिणी आचार्य, क्योंकि सारण सीट तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव वहाँ से एमपी हुआ करते थे और उनका दावा बनता है और जनता के हित में जो होगा पार्टी वही काम करेगी। लेकिन परिवारवाद को लेकर आरोप और पुख्ता हो रहा है विपक्ष का, क्योंकि मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ती हैं। सारण से अगर रोहिणी आचार्य को लड़ाया जाए तो किसी का तय नहीं हुआ है, पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कहां से कौन लड़ेगा, इसलिए अभी परिवारवाद का मामले नहीं उठता है। अगर कोई अपने पिताजी के कार्यों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की सेवा के लिए, सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान करने के लिए कोई राजनीति में आते हैं तो इसमें बुराई क्या है भाई? बीजेपी में लंबी फहरिस्त है परिवारवाद की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोलते। ये परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर बीजेपी का पोल ही खुल गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर किस तरह से अभी कटघरे में पूरी सरकार इस देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। लेकिन अब कौन कहां से लड़ेगा, क्या होगा, ये समय पर पता चल जाएगा। और देखिए, अगर आप सारण लोकसभा सीट को साधारण समझ रहे हैं तो ये भूल मत करिए। चलिए आपको बताते हैं सारण लोकसभा सीट और आरजेडी का कनेक्शन क्या है। ये सीट आरजेडी का गढ़ रही है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले छपरा लोकसभा सीट 2009 में सारण नाम हुआ। पहले से छपरा कहते थे, लेकिन फिर 2009 में इसका नाम हुआ। लालू यादव पहली बार इस सीट से चुनाव जीते। लालू प्रसाद यादव की पहली सीट कहां, कब? 1977 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने लालू यादव पहली बार। 1977 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था। अब 1989 में लालू यादव यहां से दूसरी बार सांसद बने, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इनका गढ़ है। लालू यादव की बात की जा रही है। 2004 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव एक बार फिर से जीते, हैट्रिक उन्होंने यहां पर कर ली। 2009 में भी लालू यादव ने यहां पर जीत दर्ज की और इसीलिए चौथी बार यहां से जीते और कहा जा रहा है कि सारण लोकसभा सीट गढ़ है। 2014 के चुनाव में राबड़ी देवी लड़ी और हार गई। लालू अभी तक जीतते आ रहे थे, 2014 में राबड़ी देवी आई लेकिन हार गई। 2014 में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, वो इस सारण लोकसभा सीट से जीत गए। 2019 में आरजेडी ने चंद्रिका राय को उतारा, फिर हार गए।
2019 में फिर से हार का सामना करना पड़ा मोदी लहर जो उस वक्त चल रही थी। 2019 में भी बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी यहां से लड़े, जीते, यानी 14-19 जब एक मोदी लहर जो कहा जाता है, जो बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी लहर चली 2014-19 में, तो वहां पर लालू प्रसाद यादव का ये गढ़ लोकसभा सीट सारण हार गए। अब 2024 में लालू यादव की बेटी रोहिणी उम्मीदवार बन सकती हैं। रोहिणी की बात की जा रही है। रोहिणी वही है जिन्होंने लालू यादव को मुश्किल वक्त पर किडनी दी और उसके बाद वो चर्चा में आई। तो यहां पर हमने आपको बताया इस सीट के बारे में, लेकिन अब आप ऐसे भी समझिए कि लालू यादव के जब परिवार की बात की जाती है तो लालू यादव का सियासी परिवार है क्या? तो शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत यहां पर आप देखिए, लालू यादव अध्यक्ष आरजेडी, उसके बाद आप यहां पर आ जाइए राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री रही बिहार की, राबड़ी लालू प्रसाद यादव की बेटी। अब थोड़ा सा और आगे आइए, अब इनके बेटे कौन है? तेजस्वी यादव बेटे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है बिहार के, इस वक्त नेता प्रतिपक्ष हैं तेज प्रताप यादव, काफी चर्चाओं में रहते हैं। तो तेज प्रताप यादव पूर्व मंत्री बिहार के और इस वक्त तेज प्रताप यादव विधायक है। अब थोड़ा सा इधर आइए, यहां पर मीसा भारती बेटी राज्यसभा सांसद है। मीसा भारती को आपने देखा भी है, कई बार विवादों में भी रहे हैं या फिर कुछ सवाल जवाब भी यहां पर हुए। और उसके बाद रोहिणी आचार्य का नंबर आता है, सारण से टिकट की दावेदार मानी जा रही हैं। रोहिणी की बात यहां की जा रही है, जो उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य। चर्चाओं में कब आई? ये सभी लोग जानते हैं जब मुश्किल वक्त में लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य की दावेदारी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का निशाना। आरजेडी परिवारवादी और वंशवादी पार्टी है, ये विजय सिन्हा की तरफ से कहा गया है। लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी हैं, क्योंकि वह पार्टी ही परिवारवादी और वंशवादी है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, वार किया है लालू यादव पर। नीरज कुमार ने सीधा निशाना साधा। क्या कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू? परिवारवाद के जनक लालू यादव, ऐसा कहा जा रहा है। लालू यादव पर नीरज कुमार ने सीधा निशाना साधा। लालू यादव परिवारवाद के जनक हैं और आरजेडी किसी को भी मैदान में उतारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी नीरज कुमार बबलू कह रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जंगल राज वाली पार्टी का खाता खुलेगा ही नहीं। साथ ही यह भी कहा कि सारण की जनता बीजेपी के साथ है। अब वो सारण की जनता बीजेपी के साथ है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी जीते, 2019 में भी राजीव प्रताप रूढ़ी जीते। बड़े चेहरों को हराया आरजेडी के। जानकारी मिल रही है कि लालू यादव सारण सीट से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उतारने जा रही है। मीसा भारती पहले से पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ती हैं। किस तरह से देखते हैं लालू यादव के परिवार को लेकर? देखिए, लालू यादव जी परिवारवाद के जनक हैं और परिवारवाद में सबसे अव्वल नाम उनका पूरे देश में है। मुझे लगता है कि दर्जन पूरा होने वाला है लोगों का, जो जितने लोग पति पत्नी अपने बेटा बेटी दामाद सबका नंबर आने वाला है। किसी का नंबर आ जाए, कोई लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य की जनता मन बनाई हुई कि जो जंगल राज वाले पार्टी का कहीं खाता नहीं खुलने देंगे। जैसे पिछली बार खाता नहीं खुला, इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। चाहे जिनको लड़ना है लड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता।